बड़ा अहम तरीन फैसला होने जा रहा है। मेरा वीलॉग इस बात का गवाह है कि मैंने बहुत अरसा पहले ये बात कह दी थी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सियासी जमातें इन इंतखाबात को रुकवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगी। याद करें कल के व्लॉग में मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से मैंने कहा था कि मौलाना साहब ने कहा है कि मियाँ साहब लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, हमारी 17 माह की हुकूमत हमें ले डूबी है। और आज मौलाना साहब ने इलेक्शन के हवाले से ऐसी बात कह दी है जिसके मुतल्लिक आप सोच सकते हैं क्या वो बात नून लीग की मुशावरत के बगैर हो सकती है। अब आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं जब कहता था कि इलेक्शन के हवाले से बहुत सी सियासी जमातें ये बात लिख कर दे देंगी और मैंने उन सियासी जमातों के नाम भी बता दिए थे, मेरा वीलॉग इस बात का गवाह है कि मैंने बहुत अरसा पहले ये बात कह दी थी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सियासी जमातें इन इंतखाबात को रुकवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगी। और वही हुआ। 17 एप्लीकेशनें जमा हो गई इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा समाअत के लिए भी मुकर्रर कर लिया। अब 2 दिन के अगर आप हालात उठा के देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि 2 सूबों में इलेक्शन के लिए माहौल नहीं है और साथ आखिर में कह जाते हैं कि जनाब मौसम भी सर्द होगा। परवेज खटक साहब कहते हैं कि जनाब हमने दरखास्त दे दी आइन के मुताबिक हल्का बंदियों, नई हल्का बंदियों के बाद 4 माह तक इलेक्शन हो ही नहीं सकते। क्या इस आइन से सुप्रीम कोर्ट जैसा मोअज़्ज़ज़ अदारा या इलेक्शन कमीशन आशना नहीं थे? एमक्यूएम ने अचानक करवट ली और इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद, रिश्वत और दीगर इल्जामात लगा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी देर पहले क्यों कह दिया था। क्योंकि मेरे पास मेरे जराए ने मुझे यह खबर दे दी थी। खबर क्यों दी थी? खबर कहां से चली थी? खबर चली थी कि जनाब जमीनी हकायक ये हैं कि इन लोगों के दरमियान राब्तों के बाद जमीनी हकायक के मुताबिक इनमें से किसी एक शख्स को भी किसी एक जगह से भी ये रिस्पॉन्स नहीं मिला कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं। याद करें कल के व्लॉग में मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से मैंने कहा था कि मौलाना साहब ने कहा है कि मियाँ साहब लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, हमारी 17 माह की हुकूमत हमें ले डूबी है। और आज मौलाना साहब ने इलेक्शन के हवाले से ऐसी बात कह दी है जिसके मुतल्लिक आप सोच सकते हैं क्या वो बात नून लीग की मुशावरत के बगैर हो सकती है। और अगर 2 सूबों में इलेक्शन ना हो तो फिर क्या इलेक्शन हो सकते हैं? उसके बाद परवेज खटक साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया, वाज़ेह क्लियर साफ उन्होंने कह दिया कि जनाब हम तो इलेक्शन कमीशन में दलाइल देंगे, पेश करेंगे हर चीजें कि जनाब इन दलाइल के तहत इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन आगे ले जाए। एमक्यूएम ये नहीं कहती इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अब आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, अंदर की खबर। कप्तान के तमाम सियासी मुखालिफिन, माजरत से पहले लोग मुझे कहते तुम इतने जोर से क्यों बोलते हो? भाई सच्ची खबर हो ना,
तो फिर बोलना तो जोश चाहिए ना। मैं तो दिल से बात करता हूं मेरे भाई। कप्तान के सियासी मुखालिफिन इलेक्शन से भाग गए हैं। कप्तान ने जेल में होते हुए, कप्तान ने कैद में होते हुए, कप्तान ने मुकदमात में पेश होते हुए अपने मुखालिफिन को भगा दिया है। ना कोई सर्दी, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई और मामला। मुल्क की सिक्योरिटी के इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ के जीत रहे हैं। बाकी हर मामले के लिए हर चीज मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मौलाना फजलुर रहमान ये बात करे, अगर MKM ये बात करे, अगर परवेज खटक ये बात करें, तो फिर आपको नजर आ जाना चाहिए कि ये खौफ सिर्फ और सिर्फ हार का है, शिकस्त का है। और इन सब चीजों के पीछे खुद मुस्लिम लीग नून भी है, खुद पीपल्स पार्टी भी है। और मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। और इन्होंने यहां तक कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सूरत में कि PTI का कोई उम्मीदवार ना हो, बल्ले का निशान ना हो, इमरान खान की हमायत में कोई इलेक्शन लड़ने ना आए, तो फिर हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर उनके लिए सर्दी भी कुछ नहीं, फिर उनके लिए सिक्योरिटी भी ठीक है। और चले हो, बल्ले का निशान हो या ना हो, इमरान खान का बयानिया तो है, उसका वोटर तो है, वो ना आप ख़त्म कर सकते हैं ना आपसे ख़त्म होगा। क्योंकि आपने 17 माह में महंगाई दी, बेरोजगारी दी, लोगों को जिल्लत रसवाई दी। इलेक्शन के हवाले से आइंदा 2 दिन बड़े अहम हैं। पहले तो मैं आपको बता चुका हूं, कप्तान ने भगा दिया है अपने सारे सियासी मुखालिफिन को। और मैं वक्त से पहले बता रहा हूं, तमाम सियासी मुखालिफिन इलेक्शन से भाग रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें देंगे, आपके सामने आ गया। अब मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये भाग रहे हैं। ये इलेक्शन के हवाले से अगले 2 से 3 दिन में बड़ा अहम तरीन फैसला होने जा रहा है। यह खबर मैं आपको दे दूं। इसके लिए भी तैयार हो जाएं कि जो मर्जी हो जाए, बेशक तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मर्जी कार्रवाई कर ले, इसके बावजूद भी ये इलेक्शन नहीं जीतते। और एक नया पंडोरा बक्स खुलने वाला, नया पंडोरा बक्स ये है कि अब तमाम, अगर तहरीक इंसाफ के इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करके खराब किया गया, तो फिर तमाम की तमाम पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बाकायदा पिटीशनें दायर होंगी, बाकायदा इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें जाएंगी और फिर सबका पंडोरा बक्स खुलेगा और फिर नंगे होंगे सब सियासत के इस हमाम में। मजीद क्या होने जा रहा बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।